हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम इकोनॉमिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई आज सभी वस्तुओं का बढ़ते जा रहा है, हर गुड्स का महंगाई, चाहे पेट्रोल, डीजल या खाने की सामग्री हो, सबके दाम में वृद्धि हो रही है। तो एक चिंता का विषय है और चर्चा का विषय भी है, इसलिए हम इस पार्ट को चर्चा के विषय बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। तो अगर किसी भी गुड्स का उसका जो जनरल प्राइस है, उसके जनरल प्राइस लेवल में जो है इंक्रीज होता है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कहने का आशय है कि कोई भी वस्तु का प्राइस जो है 5 रुपीज़ है, तो कल अगर 8 रुपीज़ हो जाता है तो ऐसा नहीं कहेगा महंगाई हो गया। एक पीरियड ऑफ टाइम तक जो है उसका जो है प्राइस जनरल प्राइस लेवल में जो है इंक्रीज होते रहेगा, तब उसको जो है हम जाकर कहेंगे कि यह इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन से कहते हैं यानी कोई वस्तु का जो जनरल प्राइस लेवल है उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ते जाता है। तो हम इस टॉपिक में खास करके हम चर्चा करेंगे काउज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, आखिर महंगाई क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे हमारा पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो निश्चित ही क्या होगी, महंगाई बढ़ेगा। कैसे? जैसे कि आपके मन में एक तो सवाल, बहुत के लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्यों ना, आखिर सरकार के पास पैसा छापने का मशीन तो है, आरबीआई चाहेगी तो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो क्यों ना सरकार ढेर सारा पैसा छाप देता है, किसी के पास पैसा की कमी ना हो। जनरली ऐसा सवाल उठते रहते हैं। तो आखिर क्या रीज़न है कि सरकार नहीं छाप रही है, आरबीआई नहीं छाप रही है बहुत ज़्यादा पैसा कि सबके पास पैसा हो जाए? इसके पीछे रीज़न यही है, मनी सप्लाई। कैसे? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मनी आएगा, क्योंकि पैसा अगर सरकार छापेगी तो कहाँ आएगा, पैसा मार्केट में आएगा। और मार्केट में अगर मनी सप्लाई तेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा, तो हर लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। और हर लोगों के पास जब पैसा ढेर सारा होने लगेगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का डिमांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को खरीदना चाहेंगे, बाई करना चाहेंगे। और जब वस्तु तो उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है और जब डिमांड बढ़ जाएगा और वस्तु उतना ही है तो क्या होगा, उस जो वस्तु है, जो गुड्स है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा और एक पीरियड ऑफ टाइम तक बढ़ते जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। यानी कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो वो रीजन बनेगा इन्फ्लेशन का, महंगाई का। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तो दूसरा हमारा पॉइंट है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्टली पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उतना पॉपुलेशन की नीड्स यानी कि डिमांड को जो है पूरा करना है, और उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, डिमांड वो लोगों का तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा ही। और वैसी स्थिति में जो है जो गुड्स हैं उनका प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ते जाता है, जो कि एक इन्फ्लेशन का रूप लेता है। तीसरा हमारा रीजन क्या है, अगर सैलरी इंक्रीज होता है, लोगों के सैलरी बढ़ते जाते हैं, अगर सैलरी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो सैलरी अगर लोगों का बढ़ते जाएगा तो उनका सोचिए, अगर जिसके पास पैसा बढ़ते जाएगा तो क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगा उसका। अगर किसी के पास आज 5 रुपया है तो 5 ही रुपये के अनुसार काम करेगा, अगर उसके पास 10 रुपये आने लगे तो 10 रुपये के अनुसार खर्चा भी करेगा, यानी कि डिमांड उसका बढ़ेगा। और डिमांड जब बढ़ेगा तो उस जो गुड्स हैं उसके क्या होंगे, जो प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल है, वो इंक्रीज होगा, यानी कि महंगाई आएगा, इन्फ्लेशन होगा। तो ये भी एक रीजन है। तो चौथा रीजन अगर हम देखें तो चौथा रीजन हमारे पास है, फोर्थ रीजन, कि अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है तब, यानी कि अगर कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कम होने लगे, जितना पहले हो रहा था उससे अगर प्रोडक्शन कमने लगे, डिक्रीज होने लगे प्रोडक्शन, तो ऐसी स्थिति में लोग का डिमांड तो उतना ही है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि वस्तु जो है, गुड्स है, वो कम आ रहा है मार्केट में, तो उसका खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का रीजन है, महंगाई का रीजन है। और हम इसका अगर हम देखें तो गवर्नमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्सेज को बढ़ा देती है तो भी जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी गुड्स पे जो है, ये पार्टिकुलर गुड्स हो या पूरा गुड्स पे, अगर अपने जो है टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा टैक्स कर देती है, तो मार्केट में जो गुड्स आएगा टैक्स जुट के तो महंगा आएगा ही। यानी कि जो पहले 5 रुपया में आता था गुड्स, अगर उस पर सरकार 1 रुपया टैक्स बढ़ा दे तो 6 रुपये में आएगा,
तो ऐसी स्थिति में जो है इन्फ्लेशन होता है, अगर इनडायरेक्ट पैसेज को बढ़ा दिया जाए तब भी। और जो मेन रीज़न है सभी के पीछे हमने देखा वो है डिमांड का इंक्रीज होना, यानी कि अगर डिमांड इंक्रीज होता है किसी गुड्स का तो निश्चित है कि जब डिमांड बढ़ेगा तो उस गुड्स का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो गुड्स तो उतना ही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं तो उसको प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तो ऐसी स्थिति में ये इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीज़न है। तो इस पार्ट में हमने जाना कि आखिर महंगाई क्यों होता है, क्या क्या रीज़न उसके पीछे हो सकता है, उसको जानने का प्रयास किए। अगर आपके मन में क्या चलता है, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, क्या कोई आपके पास भी ऐसा रीज़न है जिससे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है इन रीज़न के कारण, तो आप उसको कमेंट में लिखकर एक बार ज़रूर बताएं। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।